तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील में। और देहरादून में फ़िलहाल टेम्परेचर तो 20-22 होने लगा है। तो ये देख लीजिए अभी मेरे जो अजेलिया की प्लांट है वो अब जाके काफ़ी टाइम ले लिया, इसने फूल ही नहीं खिल पा रहे थे। सब केयर किया, सब कुछ किया, मगर फूल ही नहीं खिल पा रहे थे। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रही थी वो ही बताएंगे आज, और क्या कारण थे जिसकी वजह से इसके फूल खिले। क्योंकि कलियां बन गई थी, मगर कलियां जो थी वो फूल में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था। कलियां इस तरीके से होके रुक गई थी, और पिछले 1.5 महीने से मैं देख रहा था कि कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, यानी कि धीरे धीरे जो हमारी कलियां हैं वो गिर सकती है। तो फिर काफ़ी खोजबीन करने के बाद फिर मैंने इसमें एक उपाय किया, जिसकी वजह से फाइनली वो उपाय करने के 1 हफ्ते के अंदर इसमें जो कलियां हैं वो अब फूल में कन्वर्ट होने लगी है। और फिलहाल पहला फूल खिल गया है, और ये देखिए क्या प्यारा और क्या ज़बरदस्त लुक है। और इस वाले प्लांट की खास बात क्या है ना, ये इसकी कलियां एक रहती है मगर फूल 2 बनते हैं। यानी कि अगर आप ये एक कली देख रहे हैं तो आगे जाके इस टाइप के 2 फूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसके एक फूल में नहीं, ये देखे कली एक थी मगर फूल 2 निकले। और यहाँ भी देख लीजिए कली एक थी 2 निकले। यहाँ देख लीजिए कली एक थी 2 निकले हैं। और यहीं पर देख लीजिए फूल 2 ही खिले हैं। इसके ऊपर जो कली है वो भी 2 है। और ये देखिए ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। और यहाँ अगर हम इसको देखें तो ये देखिए ये भी 2 ही बनेगा। यानी कि इस वाले जो अजेलिया की जो खासियत है वो ये है कि ये 2 इंच में खिलता है, यानी कि डबल डबल जोड़े में खिलता है ये। और एक कलियां एक होती है, मगर जब फूल खिलते हैं तब वो कली के अंदर से ही 2 फूल बन जाते हैं। और ये खैर मेरे को समझ में नहीं आ पाया, हो सकता है ब्रीड उस टाइप की हो। मगर एज ए प्लांट जब मैं लाया था तो पहले एक ही कली बन रही थी, एक ही फूल बनते थे। मगर अब वो चीज़ हो गया है, तो वो शायद हमारी देखभाल या केयर की वजह से रहा होगा या जो भी है। मगर एक गार्डनिंग या एक गार्डनर के तौर पे मेरे लिए एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना हमने पूरे साल हम लगे रहे, क्योंकि आपने देखा था पिछले साल मैंने इस प्लांट को ख़रीद करके लाया था। उस टाइम इसमें 4 ही कली थी। फिर उसके बाद वो 4 कली ही फूल में बने। उस टाइम एक सिंगल फूल खिल रहे थे। मगर अभी वो प्रोसेस हमने साल भर में वो जो काम किए, शायद उसी का नतीजा होगा कि कलियां तो ढेरों मिली और मगर फूल नहीं खिल पा रहे थे। तो मैं भी पिछले 1-1.5 महीने से परेशान था कि कलियां हो चुकी है, दूसरे वाले अजेलिया का प्लांट मेरा खिल चुका है, मगर ये नहीं खिल पा रहा था। तो फिर क्या करा, काफ़ी मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया। क्योंकि एक तो अजेलिया के प्लांट को हम हर टाइप की खाद यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे जो मैं देता हूँ वो है पत्तों की खाद और वर्मी कंपोस्ट। तो केमिकल खादों को डालूँ ना, यूज़ करूँ ना करूँ, वो भी एक मन में था। फिर कौन सा केमिकल खाद इसको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो लास्ट में फिर मैंने जो देखा कि मेरे को लगा, ऐसा लगा कहीं कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो तो अच्छी है, मगर जो इसके जो फूलों की जो ग्रोथ है वो इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि इसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे थे। मतलब कई बार हम क्या होता है ना कि हम उस टाइप के खाद तो देते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बना के रखता है, मगर जो हमारे फूल आ रहे होते हैं उनको आगे बड़ा करने में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो फिर मैंने इसमें क्या करा, जो थे इसमें मैंने 3 चम्मच NPK 19-19 डाला, जो 1 हफ्ते पहले डाला था मैंने। और उसे मैंने 1 लीटर पानी में घोल के 3 चम्मच को इसमें डाल दिया था। और फिर वो चम्मच वो पानी डालने के बाद अभी आप देखेंगे। और फिर मैंने जब लास्ट में क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा भी डाल दिया था। ये देखिए ये अभी पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हुआ है। ये देखिए अभी पूरी तरह से ये NPK अभी डिजोल्व नहीं हुआ है। तो मैंने 1 चम्मच इसमें सूखा डाल दिया NPK 19-19, और जो डाले 3 चम्मच वो घोल करके डाले। मतलब चम्मच का मतलब बड़ा चम्मच नहीं, छोटा स्पून, छोटा चम्मच जो आता है उस चम्मच से 3 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के इसमें डाला। और 1 हफ्ते के अंदर ये देखिए अभी कल से हमारे फूल खिलने शुरू हुए हैं। तो कभी कभी हम भी कितने बड़े गार्डनर क्यों ना हो, जब तक प्रैक्टिकल से वो चीज़ें नहीं समझ पाते
क्योंकि 10-12 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए। ये प्लांट भी नया था मेरे लिए, क्योंकि अजीलिया के दूसरे ब्रीड है मेरे पास, मगर ये ब्रीड नहीं थी जो पिछले साल हमने बाई किया था। और उसके बाद इस साल में अभी जाके इसको ढंग से समझ पाए हैं। तो NPK 19-19 डालने से इसमें क्या हुआ कि एक तो इसके फूल जो थे, कलियां वो बड़ी है और जो फूल में कन्वर्ट होने लगे। और दूसरे क्या है, आप देखेंगे नए प्लांट में नई ग्रोथ आने लगी है। तो आप NPK 19-19-19 यही अपने प्लांट को दे, ज़्यादा ना दे मगर टाइमली देते रहें, क्योंकि एक ही बार दिया है मैंने और अभी 1 हफ्ता हुआ है। तो कम से कम अपने प्लांट को 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर रखें दोबारा फर्टिलाइज करने से पहले। अगर आप इस तरीके से अपने अजीलिया की प्लांट की केयर करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप हमारी तरह इस तरीके का लुक पाएंगे, क्योंकि इसके फूल जो है 1.5 से 2 महीने ईजीली चलते हैं और इतना बेहतरीन कलर रहता है इसका कि देखिए, ना चाहते हुए भी आंखें बस अपने आप ही इसकी ओर खींची आ जाती है। तो इतना कर लीजिए। और साथ में अगर इसकी कटिंग लेना चाहते हैं तो इस समय पे इसकी कटिंग ना लें, क्योंकि आपके फ्लावर चल रहे हैं, कटिंग ना लें। जिससे क्या रहेगा कि हम कटिंग काटते हैं तो पेड़ को एक शौक लगता है, वो शौक की वजह से आपके वो फ्लावर को गिरा सकता है, कलियों को गिरा सकता है। तो जब आपकी फ्लावरिंग चल रही है इस टाइम पे आप कोई कटिंग वगैरह ना लें, क्योंकि जो ग्रोथ है वो आ रही है। और हमने ऑलरेडी इसकी अगस्त में कटिंग कर दी थी। और क्योंकि अजीलिया के प्लांट एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और सीजन के साथ बढ़ते हैं। ये नहीं है कि सीजन आ गया तो एकदम से तेज़ी से आपके प्लांट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये देख ले 2 साल का प्लांट होने के बाद भी इसकी ग्रोथ इतनी ही हो पाई है। तो अगर आप खाद देते हैं तो पत्तों की खाद दीजिए, मेरी तरह कर सकते हैं। मैं पत्तों की खाद को बनाता नहीं, मैं जिन प्लांटों के भी पत्तों की खाद यूज़ करना चाहता हूँ उन प्लांटों में मैं साइड में ऐसे में गड्ढे करके, आप देखेंगे इसमें भी ये देखिए पत्ते वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस टाइप से पत्ते गड्ढे करके मैं मिट्टी में दबा देता हूँ और धीरे धीरे वो टाइम के साथ में प्लांट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और उसको एक न्यूट्रिशन जो खाद है वो पत्तों के द्वारा, वो इसके पत्ते भी हो सकते हैं, किसी और प्लांट के पत्ते भी हो सकते हैं, जो भी सूखे पत्ते आपको मिल दे। पर कोशिश करें कि जब आप पत्तों को दबाएं तो ज़रूर क्रस्ट करें, पत्तों को क्रस्ट करके चूरे बनाकर डालें, जिससे आपको बेहतरीन और लगातार आपको इसमें ग्रोथ भी मिले। और क्योंकि जब फूल आते हैं तब हम प्लांट की ग्रोथ भी बनाते हैं, साथ में वो फ्लावर की ग्रोथ भी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो मेरे को लगता है कि NPK 19-19 एक बेहतर सलूशन है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कभी भी केमिकल खादों का इस्तेमाल अपने प्लांटों पे नहीं करता और ना करने की सलाह देता हूं। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लगाइए। ये गुलाब को टक्कर देते हैं इसके फूल, आप देख सकते हैं। क्योंकि गुलाब के फूल एक टाइम के साथ झड़ जाते हैं, मगर इसके फूल आपके 1.5 से 2 महीने आराम से चलते हैं। और जब सोचिए जब ये पूरे फूल एक साथ खिल जाएंगे तो मेरा प्लांट, मेरा जो गमला है वो किस टाइप का रूप लेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आशा है आज की वीडियो में जो भी मैंने अजीलिया के प्लांट में के बारे में आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।